दिए चलते हैं। सैनेट का इजलास इस वक्त जारी है और आजम नजीर तारड़ इजहार ख्याल कर रहे हैं। बजट इजलास में बड़ी दिलचस्पी लेके यहाँ पे शिरकत की और सारी बातें तल्ख बातें भी सुनी, लेकिन जवाब देने में थोड़ा सा वो चीज़ों को जानतदारी उनकी अपनी जगह पे, लेकिन वो गड़बड़ कर गए। उन्होंने फरमाया कि लोड शेडिंग क्यों बढ़ी है। लोड शेडिंग इसलिए बढ़ी, एनर्जी प्राइसेस तो अपनी जगह पे, लेकिन अगर आप ऑन स्पॉट या इवन फ्यूचर पर्पस के लिए सौदे ही नहीं करेंगे और एलएनजी और एनर्जी की जो सप्लाई लाइन है, सप्लाई चेन है, उसको अधूरा छोड़ देंगे कि आने वाले खुद देख लेंगे उस वक्त पे, तो फिर यही सलूक होगा मुल्क के साथ। ये लिखी पड़ी बात है कि $4 में एलएनजी थी, $4 पे थी एलएनजी। ये खान साहब प्लीज, बड़े सर, मैंने वैसे असूलों से नीचे जाते दोस्त देखे हैं। ये भी कमाल है, ये भी कमाल है। सुनने का हौसला पैदा करें, सुनने का हौसला पैदा करें। सियासत डायलॉग का नाम है, आप भाई हैं हमारे। जनाबे तो अभी खुद नहीं जा सकते हैं जी, तशरीफ रखें। जनाबे चेयरमैन, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जो बातें कह दी गई हैं मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन इस मुल्क की मईशत के साथ जो खलवाड़ हुए और ये पिछले दौर में हुए, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। अकाउंटेबिलिटी के नाम पे लोगों के साथ जो सलूक किया गया और उसके जो खमियाजा भुगता इस कौम ने कि इस मुल्क में सरकारी मुलाजम ने फैसले करने छोड़ दिए, प्रोक्योरमेंट बंद हो गई, पेपरा रूल्स के खौफ से और उसकी जो मुंहशिगाफियों की वजह से अरबों डॉलर्स के सौदे जो थे वो नहीं किए गए, जिसकी आज हम कीमत चुका रहे हैं। बजट पे बात करते हैं, बजट की तरफ आइए। इस हुकूमत ने तो जुर्रतमंदाना फैसले किए हैं। इस हुकूमत ने उन लोगों पे टैक्सेस लगाए जो इनकी नजर में इन बेंचों पे बैठे हुए हैं। उन लोगों पे टैक्सेस लगाए जिनको इन्होंने पिछले 3 साल में उनके ऊपर उस तरह से टैक्सेस नहीं लगाए। हमने सर अमीर के ऊपर और ज्यादा टैक्स लगाया, पुरतय्युश चीजों के ऊपर हुकूमत ने टैक्स लगाए। हद्दुल वसा कोशिश की गई कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन कम से कम की जाए। सब्सिडीज के लिए अभी जगह रखी गई, जो ऑयल की सब्सिडी खत्म की गई। शौकत तरीन साहब को खुद पता है कि उन्होंने सिर्फ वो 45 रोजा पॉलिसी पे बैठे हुए थे, वो 60 रोज की पॉलिसी पे थे। पेट्रोलियम की मद में 110 से 120 अरब महाना दिया जा रहा था। क्या ये गरीब मुल्क मुतहम्मिल हो सकता था कि इस साल में 1400-1500 अरब रुपया जो है वो सिर्फ उस मद में दे दिया जाए? इन्होंने तो सर्कुलर डेट को डबल कर दिया, कुछ 2200-2300 पे छोड़ के गए। गैस का डेट 1400 अरब पे, जो सर्कुलर डेट है गैस का सेक्टर का, वो 1400 अरब पे चला गया। सर कहां कहां पे रोए और कहां कहां पे बताएं कि क्या क्या खलवाड़ हुए इन 3.5-4 सालों में। कोलिशन गवर्नमेंट ने इस मुल्क के मुफाद के लिए, इस रियासत के मुफाद के लिए फैसले किए हैं और इनके डाले हुए तौक जो हैं वो भी कबूल किए हैं। इनके बिछाए हुए कांटे भी चुनना अपना फर्ज समझा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि डील चाहे IMF के साथ हो या किसी खुद मुख्तार मुल्क के साथ हो, सर जो मुआहदा होता है वो रियासत पाकिस्तान का होता है, वो इमरान हुकूमत का या शहबाज हुकूमत का नहीं होता। हमने उन्हें ऑनर किया और हम ऑन रिकॉर्ड हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने पिछले सालों में जो मुआहदे किए वो मुल्की मुफाद में नहीं थे या हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को सामने रखते हुए और पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी बरादरी में मुकाम को सामने रखते हुए इस हुकूमत ने वो कड़वे घूंट भी पिए हैं और हमें इस पे कोई शर्मसारी नहीं है। ये हमारा फर्ज है, आईने पाकिस्तान हमें पाबंद करता है कि हमने इससे रूगर्दानी नहीं करनी। जनाब चेयरमैन, मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली स्पीच में जब वो इलेक्ट हुए अप्रैल में, उन्होंने कहा कि बेतहाशा मसाइल हैं, ये एक डगमगाती नौ है, हमारी मईशत जो है दैट वाज एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स। लेकिन उस सब के बावजूद उन्होंने कहा कि हम मुसम्मम इरादे से आए हैं, हम इस अज़म के साथ आए हैं कि हमने चीज़ों को बेहतर करना है। और उन्होंने अपोजिशन को भी दावत दी कि आप भी आएँ और इस कार खैर में शरीक हों, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की मौशी तरक्की के लिए, इस मुल्क की मजबूती के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए हमारा साथ दे। उन्होंने तो असम्बली छोड़ के बाहर सड़क पे डेरे लगा लिए और चढ़ाइयाँ शुरू कर दी दारुल खिलाफा की तरफ, और अदालती अहकामात को हवा में उड़ा के जिस तरह से
جو سلوک کیا گیا پچھلے لانگ مارچ میں وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور اب بار بار دیکھتے ہیں کہ جی عدالت کہیں توہین عدالت کا نوٹس تو نہ دے گی۔ روز وکیلوں کی میٹنگز ہوتی ہیں کہ دوبارہ جلوس نکالیں یا نہ نکالیں، یہ فیصلے کرنے سے پہلے سوچا کرتے ہیں، یہ قدم اٹھانے سے پہلے سوچا کرتے ہیں۔ آج کیونکہ وزیر خزانہ موجود ہے ہمارے درمیان، میں صرف اس استدعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا، یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان سانس لیتا ہے تو ہم سب سانس لیتے ہیں، پاکستان پھلتا پھولتا ہے تو ہم سب کے سینے چوڑے ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے اس ملک کا سوچیں، مثبت آراء ضرور دیں اور کنٹریبیوٹ بھی کریں، اس کو ترقی کے راستے پہ چلنے دیں۔ نعروں سے، کھوکھلے وعدوں سے، بلند و بانگ دعووں سے یہ درست نہیں ہوگا۔ آپ کے وعدے ساری قوم نے دیکھ لیے کون کون سے وفا ہوئے، نہ وہ ڈیم بنے، نہ وہ نوکریاں آئیں، نہ وہ مکان بنے، یہ تو آپ کے بنیادی وعدے تھے، ہم اس میں نہیں جاتے۔ ہم کل کی بات کرتے ہیں کہ کم از کم کل کو روشن کرنے کے لیے آئیں، پاکستان کا ساتھ دیں اور اس ملک کو اس مشکل سے نکالیں۔ بہت شکریہ۔ سینیٹ کا اجلاس جاری تھا اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اظہار خیال کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت نے توانائی کے معاہدے نہ کر کے ملک کے ساتھ زیادتی کی، ملکی خسارے کے ساتھ ساتھ گردشی قرضوں میں بھی بے تحاشا اضافہ ہوا، پی ٹی آئی کی نااہلی اور بد انتظامی کی سزا پوری قوم کو بھگتنا پڑی، سابق حکمرانوں نے سیاسی انتقام کے سوا کچھ نہیں کیا۔